हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही यम्मी सी डिश बनाने वाले हैं, चिकन शॉर्मा की रेसिपी। सबसे पहले हम पिकल्ड बीटरूट बना लेंगे। ये मैंने एक छोटा सा बोल ले लिया है। इसमें मैं 4 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन विनेगर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पाव कप पानी ऐड कर देंगे इसमें। एक टेबलस्पून विनेगर का मैं डालना भूल गई थी, वो मैं अभी ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके सॉल्यूशन बना लेंगे। अभी मैं यहाँ आधा फिंगर्स में कटा हुआ बीटरूट ऐड कर रही हूँ। ये कच्चा ही है और इसको हम आधे घंटे के लिए इस मिक्सचर में सोक होने देंगे ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और पिकल्ड हो जाए। तब तक हम चिकन का मैरिनेशन बना लेंगे। ये मैंने बोल में पाव किलो चिकन स्ट्रिप्स ले लिया है। ऐसे पतला पतला उसको स्लाइस कर लिया है। आप चाहे तो क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, नहीं तो ब्रेस्ट फुल भी ले सकते हैं। इसमें अब हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला पाउडर। ये रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। स्वाद अनुसार नमक, एक टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, दो टेबलस्पून दही, एक टेबलस्पून ऑयल। इससे चिकन बहुत मॉइस्ट रहेगा फ्राई होने के बाद भी। अभी इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। अभी ये हम पीटा ब्रेड बना रहे हैं। इसके लिए मैं 1.5 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट ले रही हूँ एक बोल में। एक टेबलस्पून हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और आधा कप हल्का गुनगुना पानी। इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ईस्ट फ्रॉथी होने तक, अच्छे से फर्मेंट होने तक। एक दूसरे बोल में मैंने 3 कप मैदा ले लिया। इसमें स्वाद अनुसार नमक मैं ऐड कर रही हूँ और जो हमने ईस्ट फर्मेंट होने के लिए रखा था वो मिक्सचर ऐड कर देंगे और एक सॉफ्ट सा मीडियम डो बना लेंगे। और आपको नीड करते टाइम नॉर्मल पानी लेना है, गर्म पानी नहीं लेना। सिर्फ ईस्ट को फर्मेंट करते टाइम आपको गुनगुना पानी लेना है। और जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसका भी आटा हम बना लेंगे। ये पीटा ब्रेड का आटा रेडी हो चुका है। इस पर मैं थोड़ा सा तेल लगा लूँगी और इसे भी 1-1.5 घंटे के लिए ढक के एक गरम जगह पे फूलने के लिए रख दूँगी।
तब तक हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। मैंने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। अभी हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन का मॉइस्चर निकलने तक और उस पर हल्का सा एक कैरामलाइज तंदूरी लेयर आने तक इसे पका लेंगे। और इसे ढकना नहीं है, नहीं तो चिकन का सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। और मीडियम टू हाई हीट पे हम चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, ऐसे पलटते हुए। चिकन का मॉइस्चर अब ड्राई होने लगा है, थोड़ा और हम इसे कुक कर लेंगे, एक ब्राउनिश सा कैरामलाइज लेयर आने तक। चिकन पे अब हल्का सा लेयर कैरामलाइजेशन का आ चुका है। इसे मैं निकाल के छोटे बाइट्स में कट कर लूँगी फिलिंग के लिए। ये पीटा डो जो हमने बनाया था वो अच्छी तरह से फूल चुका है। अभी हम इसे 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे फिर से, और इसके इक्वल साइज बॉल्स बना के हम रोटी तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं रोज़ की, बिल्कुल उसी तरह। और ऐसे ही पीटा ब्रेड्स को हम रोल करके रख लेंगे। और मैंने तवा हीट होने के लिए रख दिया था। अभी हम एक एक करके इस पे पीटा ब्रेड्स को अच्छी तरह से सेक लेंगे। जैसे हम रोज़ की रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, एक साइड से अच्छी तरह ब्राउन स्पॉट्स आने चाहिए। और इसको पलटते हुए रोटी जैसा हमें इसे फुला लेना है ताकि वो अंदर से भी पक जाए। और सारे पीटा ब्रेड्स ऐसे ही हम रेडी कर लेंगे। ये मैंने एक पीटा ब्रेड की रोटी ली है, इसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून एगलेस मेयोनीज का लगा रही हूँ। आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। ये मैंने इसे घर पे प्रिपेयर किया है। और इसके ऊपर आप अपनी मनचाही कोई भी सॉस लगा सकते हैं, शेज़वान सॉस या और कोई भी सॉस जो अपने रेड वाली बनाई है वो। मैं इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। आप शेज़वान सॉस या और कोई भी सॉस जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। इस पे मैं पतले पतले कैबेज के श्रेड्स का लेयर लगा रही हूँ। और मैंने स्लाइस प्याज भी रेडी किया था, वो उसका एक लेयर। थोड़े कैप्सिकम के स्लाइसेस, आप चाहे तो 3 कलर के भी रख सकते हैं। और जो हमने पिकल्ड बीटरूट रेडी किया था उसके 1-2 पीसेस। और चिकन के बाइट्स जो हमने रेडी किया था। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको कितनी फिलिंग इसमें रखनी है। और थोड़े से फ्राइज़, और इसके नीचे आप बटर पेपर या फॉइल रख के इसको रोल कर लीजिए। और थोड़ा लास्टली ऊपर से थोड़ा और मेयोनीज या गार्लिक सॉस हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। और ये चिकन शॉर्मा रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेंगे।
और इसे सर्विंग प्लेट पे मैंने सर्व कर दिया है। वाह, बिल्कुल टेस्टी और अमेजिंग लग रहा है। बिल्कुल किसी ठेले पे मिलता है बिल्कुल उसी तरह का लग रहा है और उससे भी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत सारे लाइक दीजिए मेरे वीडियो को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपीज़ देखने के लिए अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।